नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद ब्रेक के बाद और सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है मेहमान अक़ीदत। और आज जो मेहमान अक़ीदत में मेरी दो ख़वातीन मेहमान हैं और एक के बारे में मैं अगर तारुफ़ दूँ तो बहुत जो है वक्त लग जाएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए पुरज़ोर किरदार इस वक्त अदा कर रही हैं। आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग्स है पीपल्स पार्टी से, हमारी बहुत ही मोहतरम अलीना अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप काशान मैं साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, एक्ट्रेस भी हैं, आरजे भी हैं, वॉइस ओवर एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और जो है मॉडल भी हैं और न जाने क्या क्या मीडिया फील्ड में ये माशाल्लाह काम कर रही हैं, हमारी बहुत ही हर दिल अजीज़ अम्मारा खान। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू काशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़्यादा तो आपका नहीं बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं 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 ठीक है। चले, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद SNN की इस खूबसूरत शहरी ट्रांसमिशन में जिसका नाम है अक़ीदत रमज़ान। मैम, कैसे शौक़ हुआ सियासत की तरफ आने का, पॉलिटिक्स की, किससे इंस्पायर हुई थी? इस इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो बीबी शहीद जो हैं वो हम सबकी आइडियल हैं। बेशक बेशक। मैं जो हूँ शुरू से मुझे शौक़ था कि मैं जज बनूँ। अच्छा। तो मैंने LLB भी किया। फिर मैं जो है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आ गई। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ अपना करियर स्टार्ट करूँ। वो फर्स्ट वुमेन जज थी और बीबी ने ही उन्हें फर्स्ट वुमेन जज जो है वो बनाया था। तो उनके साथ फिर स्टार्ट किया तो वो फिर मुझे ह्यूमन राइट्स की तरफ ले गई, क्योंकि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करती थी। तो वहाँ से फिर जब ख़वातीन के लिए काम करते करते कि हम इतने एम्पावर हो गए कि हमें लगा कि अब जो है वो पॉलिटिक्स जो है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स भी जो है वो एक आवाम की खिदमत का दूसरा नाम है। जिस तरह आप सोशल वर्क करते हैं, ह्यूमन राइट्स जिसको इस्लाम में हुकूकुल इबाद भी कहा जाता है, तो उसमें भी जो है वो लोगों की खिदमत होती है। उसमें ये होता है कि आप ऐवानों में काम करते हैं, आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम करते हैं। आपकी एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब एक पहचान बनती है और आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके लिए भी बड़े एजाज़ की बात होती है। और पार्टी को रिप्रेजेंट करना और पार्टी का आपके ऊपर एतमाद होना, वो फिर जो है ना वो मैटर करता है। मेनली मेरी इंस्पिरेशन जो है वो बीबी शहीद थी, किस तरह उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए काम किया और ख़ुद उनकी भी जो लाइफ रही कि वो एक्साइल में भी रहीं, वो प्रिजन के अंदर भी रहीं और बड़ी सोहबतें उन्होंने बर्दाश्त की। वो चाहती तो बाहर रह के बड़ी एक लेविश ज़िंदगी गुजार सकती थी, पर भुट्टो साहब की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस मुल्क को आगे लेके चलना है, इस मुल्क के लिए काम करना है। तो जब मुल्क की जो है एट लार्ज बात आती है तो मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो बड़ा अपना एक अहम रोल प्ले करती है कि आप सबको केटर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बेशक। अच्छा, आपने मैम बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करी कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, ठीक है ना। हम एक्टर शुड बी दिस के वो नॉन पॉलिटिकल होता है। ज़ाहिर है हमारी मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पे हर पार्टी के लोगों से होती है, लेकिन उनके मैं बारे में बात करूँ कि वो एक ऐसी जो शख्सियत थी कि जो इस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं भी रखते थे ना, वो भी उनसे इतना ही प्यार करते थे, उनका उतना ही एहतराम करते थे, उनकी उतनी इज़्ज़त करते थे। वो एक उनका मुकाम था। मैं बताऊं, मैं उन दिनों दुबई में रहता था और मेरी रात की फ़्लाइट थी जिस दिन बीबी मोहतरमा को शहीद किया गया था, और फिर मैं फ़्लाइट नहीं ले सका था, मैं दूसरे दिन पहुंचा। तो वहाँ पे जो दुबई के जो लोकल अरबी होते हैं ना, तो उसने कहा कि यार तुम्हारा तो सारा शहर बंद है, इतनी बड़ी तुम्हारी जो है लीडर को मार दिया, हम भी उनको बहुत पसंद करते थे, पाकिस्तान की वो वाहिद लीडर थी जो पाकिस्तान, ये मैं सच बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ कि वो भी यानी कि दुबई, यानी कि उनकी जो अहमियत मोहब्बत से पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, इंटरनेशनली लोग उनसे प्यार करते थे। इंटरनेशनली भी देखें, अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्लिम उम्मा की जो है वज़ीर आज़म खातून फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम भी बनाया, तो 2 दफ़ा बनी, अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा। अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की बात करें, ये लोग पर्सनैलिटीज़ नहीं है, ये लोग आइडियोलॉजीज़ हैं। और इन्होंने इस आइडियोलॉजी से पाकिस्तान को एक जो है वो मकाम दिया। अब इस वक्त जो हम इस वक्त बड़े प्राउड पाकिस्तानी हैं और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी हैं,
क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए इनिशिएट किया। उन्हीं ही की एक सोच थी कि नई पाकिस्तान को जो है वो एटमी ताकत बनना है। तो इस वक्त हम बड़े जो स्ट्रॉन्ग हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से। बीबी शहीद ने जो है वो ख़वातीन के लिए, जमहूरियत के लिए, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और ब्यूटी है कि सबसे ज़्यादा शोधा और जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की बका के और सलामती के लिए जो जाने दी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने दी। तो ये पार्टी को और भी जो है वो मुमताज़ करती है दूसरी पार्टीज के साथ। बिल्कुल ऐसा ही सब है। पार्टीज हैं अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक काम करती हैं, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे डिफरेंट काम तो कर रही है। लेकिन अभी मैंने कुछ सवालात भी करने हैं उसी काम से मतलब। हमारा खान हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी खामोश है। हमारा कैसा चल रहा है काम, क्या हो रहा है काम? ज़्यादा एक्टिंग मुश्किल होती है या रेडियो मुश्किल होता है? सारे काम आसान है मेरे सारे लिए, काम आसान है क्योंकि मुझे शौक बहुत ज़्यादा है अच्छा। इंटरटेनमेंट में रहने का। अच्छा। तो मुझे सारे काम बहुत आसान लगते हैं, चाहे वो मेरा रेडियो है, चाहे वो एक्टिंग है। एक्टिंग तो मैंने छोड़ दी है, मैंने 6 महीने एक्टिंग की है, ज़्यादा अच्छा। नहीं। क्यों छोड़ दी? काम नहीं मिला या में अपनी मर्जी से छोड़ा? अपनी मर्जी से अच्छा। मैंने छोड़ा है, और काम तो मिल रहा काम था। तो मिल रहा था। 2016 में पकड़ पकड़ के लोगों को काम देते थे वो अच्छा। दौर थोड़ा अलग था। सही है। अब बहुत ज़्यादा चूँकि अब अगर कहें इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीवी में आ गए हैं ड्रामों में आने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फनकार है ना असल में वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है मेरे ख्याल से। उनको ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, और वॉइस ओवर्स और डबिंग का काम मुझे बहुत इजी लगता है। अच्छा। मैं बहुत आराम से सुकून वॉइस से ओवर करती हैं आप? जी, वो जो टर्किश ड्रामे वगैरह होते हैं, टर्किश ड्रामे। जरा कोई एक हमें वॉइस ओवर तो कर, क्योंकि वो उनका बड़ा डिफरेंट अंदाज होता है। ये दिल ना ने जहां, कराओ। तुमने नहीं, सुना मेरी बात। मैंने अभी सलाहुद्दीन अयूबी किया हाँ, था। वो जरा अगर उसका कोई एक डायलॉग जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को, ऐसे दिन के आप तो जबरदस्त। हाँ, कोई एक होना अच्छा, चाहिए। ये मैं वैसे किसी चैनल पे नहीं करती, मैं आज हमेशा SNN पर मना आइए तो करती आप हूँ। कर दें, आप कर दें। वो मारिया का कैरेक्टर था। जी, अच्छा, main character यरूशलेम था। जी। की मलका का कैरेक्टर था। जी। वो कहती है कि यरूशलेम सलाहुद्दीन का है और हम इस पे फतह पाएंगे, भले ये उसका है लेकिन अब ये हमारा होगा। सलाहुद्दीन के भाई को मार दो और उसकी लाश मुझे जरूर दिखाना। वाह, जबरदस्त मैम, क्या बात है। वो ही टोन दिया है, वही टच दिया है। क्योंकि देखिए वॉइस ओवर इज नॉट अ इजी जॉब मैम। वही फीलिंग्स लानी पड़ती है। एक्चुअली वो ये जो समझती है हाँ। कि ये सलाहुद्दीन का है, हाँ, लेकिन वो जबरदस्त। फिर भी नहीं देना चाहती है। वो कहती है नहीं, हम ही फतह पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में सलाहुद्दीन जो है वो फतह पा लेता है। सही। और जब मैं सलाहुद्दीन अयूबी कर रही थी तो मैं बहुत एंजाइटी में चली गई थी। अच्छा। बहुत डिप्रेशन हो गया था मुझे। जिस तरीके से वो आयातें पढ़ता है, जिस तरह वो मुसलमानों को बताता है कि ओढ़नियाँ ओढ़ लो हाँ, और बड़ी मुश्किल अपने उर्दू आप को ढांप लो। और वो कहता है कि जैसे कुरान को ढांपा जाता है, औरत वैसी ढांपी जाती है। बिल्कुल, तो वो एक जिस तरह से वो कर रहा होता है ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं मीडिया में हूँ, लेकिन खैर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो, नो डाउट। जबरदस्त, तुर्किश जबरदस्त। लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। बहुत अच्छा। और आपने ऑब्वियसली फिर जब हम लोग देख रहे होते हैं तो उस पर डबिंग आती है तो हमें लगता है वही एक्ट्रेस बात कर रही है। आप लोग इतनी जो है फीलिंग्स के साथ उसकी जेस्चर्स होते हैं। अब जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, अब चेयर पे उठते हुए उठते हैं, फिर बैठते हुए एक सांस का भी जेस्चर्स होते हैं। हर एक चीज, चिल्लाना कहाँ, पहले मैं सुनती हूँ, एक्टिंग उनकी देखती हूँ, एक्सप्रेशंस नोट करती हूँ, फिर मैं उनको कहती हूँ तुर्किश भी चलाओ, फिर मैं भी बोलती हूँ साथ साथ। क्या कह रहे हैं हमारा खान, आप तो बड़ी टैलेंटेड है मैम। आप पे आते हैं, आप कोऑर्डिनेटर सेल बिलावल हाउस सिंध भी हैं। मतलब तो बिलावल हाउस जाने के लिए आप वीज़ा देती हैं? नॉट एट ऑल, मैं वीज़ा नहीं देती। वहाँ रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल हमारा है जिसमें हम भुट्टोइज्म के ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं। अच्छा। और पार्टी लीडरशिप के स्टेटमेंट्स, डेली के डिजिटल मीडिया की पोस्ट वगैरह, उसके ऊपर काम होता है। बिल्कुल आप जो है वो एनी टाइम आए, आप वेलकम है। बिल्कुल आपका हम नाम नीचे लिखवाएंगे और आपको फिर विजिट भी कराएंगे। अच्छा, मतलब आसानी से वीज़ा मिल जाता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा मैम, जिस तरह से गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए आम आवाम के लिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलावल हाउस के आम आवाम के लिए? आम आवाम को अपनी जो है कोई भी बात कहने के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कब दरवाजे खुलेंगे? कभी देखिए, हर मैं कोई एक आम आवाम जाए? बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि गवर्नर जो है वो एक आईनी ओहदा है। ठीक है, गवर्नर हाउस आप एक पब्लिक सीट के ऊपर बैठे हुए। बिलावल हाउस जो है वो हमारा
पॉलिटिकल हब है। ठीक है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे खुले हैं, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, बिलावल हाउस के इंशाल्लाह जब बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे तो डेफिनेटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुले होंगे आम आवाम के लिए। ये तो एक अच्छी बात है। तो मैम आपकी, क्योंकि और जैसे आप तो इंस्पिरेशन है, आपने इंस्पिरेशन ली है बीबी शहीद से, लेकिन आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा रेजिस्टेंस आता है या कोई ऐसा तनकीद वाला मामला आता है तो एज ए वुमेन, एज ए फीमेल पॉलिटिशियन कैसे उसको फेस करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो तनकीद का तो इशू नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में हमेशा बड़ा डोमिनेटिंग पोजीशंस के ऊपर रही, तो एज सच नहीं बल्कि अप्रिसिएशन आई। सही है। और स्पेस मिली। सही है। और एक अच्छा मकाम मिला, इज्जत मिली, तो एज सच तनकीद का सामना नहीं हुआ। बट ये है कि एक वक्त वो भी था कि जब अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें और ख़वातीन के हवाले से वुमेन राइट्स की बात करें, तो अगर हम 2002 से अगर बात करें तो उस वक्त के और अब के हालात में बहुत फ़र्क है। तो औरतों के लिए उस वक्त स्ट्रगल करना, उनके राइट्स के लिए लड़ना, उनके राइट्स का दिफा करना और उनको एक सिक्योर माहौल देना, और फिर जो है वो प्रिवेंशन भी करना, उनकी जो है जो लाइक अगर ख़वातीन घर छोड़ देती थी, एक शेल्टर होम था, तो वो पूरा एक मुकम्मल पैकेज उसमें हम उनको देते थे कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की, ऑनर किलिंग, कारोकारी, फोर्स मैरिजेस, रेप के विक्टिम, गैंग रेप के विक्टिम्स, चाइल्ड मैरिज की जो है वो बच्चियाँ और ख़वातीन आती थी, तो उनको सिक्योर करना, वो ट्रॉमेटाइज होती थी, उनको काउंसलिंग, लीगल एड, तो वो एक वक्त था कि जिसमें हमने एक तो बहुत कुछ सीखा। तनकीद का सामना माशरे की तरफ से रहा। पर यह है कि औरतों की बेजा आज़ादी की तरफ भी जो है वो हम लोग नहीं गए, पर औरत को माशरे में एक मुस्तहकम जगह देने के लिए, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए, सोशल सोसाइटी के अंदर उसकी इंटीग्रिटी वापस लाने के लिए, उसके लिए काफ़ी काम किया। और उसमें फिर रेजिस्टेंस आई जो एब्यूसिव हस्बैंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स होते थे। तो इसमें तकरीबन मैंने कोई 600 से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के केसेस किए। इंडिया में असाइलम दिलवाया, पूरी एक फैमिली थी, ये एक ट्राइब था बलूचिस्तान का। फिर जो है गैंग रेप की जो है वो ख़वातीन थी, तो काफ़ी रेजिस्टेंस का उस वक्त सामना हुआ। जो एब्यूज़र्स थे, जो हरास करते थे, जो विक्टिमाइज ख़वातीन को करते थे। लेकिन मैम अगर आपने माशाल्लाह ख़वातीन के लिए बहुत काम किया, लेकिन अगर सिंध की बात करें तो सिंध में वुमेन लिटरेसी जो रेशो है वो बहुत डे बाय डे कम होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? लिटरेसी रेट मेरा ख्याल है कि अब इसमें बेहतरी आई है। पहले तो बिल्कुल ही ख़वातीन और बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। अब जो है देखें, एक तो सोशल मीडिया, फिर जो है एआई का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, फिर ख़वातीन को देखें, पहले ख़ातून को एक रिश्ते में रहते हुए 50-50 साल गुजर जाते थे, क्योंकि उनके लिए कोई आउटलेट नहीं होता था, ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता था, लीगल राइट्स का पता नहीं होता था। वक्त के साथ साथ जब अवेयरनेस आई और चेंज हुआ दौर, तो ख़वातीन को पता चला। मेरा ख्याल है कि अब जो एजुकेशन का चीज़ है उसमें ख़वातीन आगे हैं, और जब आपकी पॉपुलेशन में 52% है तो हर चीज़ें, मेरा ख्याल है कि अब उनका वो फिगर जो है वो बड़ा है। पीपल्स पार्टी पंजाब क्यों नहीं जा रही, वजह क्या है? पंजाब में बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ऐसा नहीं है। देखिए, वक्त के साथ साथ जो है वो सियासत में भी जो है वो चेंज आए, और आपने देखा कि बीबी जब शहीद हुई और प्रेसिडेंट जरदारी ही वो वाहिद पर्सनालिटी थे जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को संभाला, और उस वक्त जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी जो है उनकी इतनी एज नहीं थी, और उनके ऊपर भी इस तरह मदर का चले जाना जो है वो आपको संभलने में भी जो है वो टाइम लगता है। कि पंजाब में भी बिल्कुल पीपल्स पार्टी है, और हमारे जितने भी आइडियोलॉजी बेस्ड हमारे पुराने पार्टी के डाई हार्टेड लोग हैं, और मेरा बड़ा फेवरेट प्लेस है पंजाब, और मैं बड़ी इसमें एक्साइटेड होती हूँ कि वहाँ जाके एक तो जो पंजाब की पॉलिटिक्स है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, स्पेस, और बिल्कुल वो दिल से जो है वो आज भी जियाले हैं और काम करते हैं। चेंज आया है, पार्टीज आई हैं, उन्होंने अपनी जगह ली है, और अब ये कि सूबा बेस जो है वो सियासत पाकिस्तान में है। अच्छा मैम, अभी हालिया जब माशाल्लाह हमें जो है इस पर जीत हासिल हुई थी, हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था,
सो बहुत सारे मीम्स बनते थे कि भाई अगर बॉम्बे तबाह करना है तो सिंध गवर्नमेंट को भेज दो, वैसे ही तबाह हो जाएगा। इस पे क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए वो आप ही कह रहे हैं कि मीम्स हैं। हाँ। चेयरमैन अक्सर जब बात करते हैं तो उनके ऊपर भी काफी मीम्स बन रहे होते हैं। मीम्स क्या होती है? मीम्स आप भी उसको जानती है। मीम्स हकीकत एक तंजिया बात होती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तंजिया बात क्यों कही जा रही है कि अगर बॉम्बे को तबाह करना है भाई सिंध गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। देखिए अगर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें, इसके प्रोजेक्ट्स का खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि सिंध बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे। इसमें अगर हम अपने हेल्थ सेक्टर की बात करें, देखिए इंडिया की मैं उनको ऐसा जितना फॉलो और इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ कि वो किस टोन में बात कर रहे हैं या हाँ, किस वो तो सेंस एक के अलग ही अंदर मैटर बात है। कर रहे हमारे हैं। भी बॉम्बे में की हमारे अगर लोग हम बात बात कर रहे करें तो आप ये देखें, बॉम्बे हो कैलकाटा हो, सबसे ज़्यादा ख़वातीन के साथ रेप जो होता है वो बॉम्बे एंड कैलकाटा में होता है। तो उन चीज़ों के ऊपर जाना एक वो है, पर अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं और ख़वातीन की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट वो पहला सूबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट थी जिसने ख़वातीन के लिए काम किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान का वाहिद सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है और एक प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 29 लाख सिर्फ सिंध को ही नहीं कैटर कर रही, पंजाब की भी है, KPK की भी है, बलूचिस्तान की भी है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ख़वातीन के लिए उस पर काम किया जा रहा है। और ख़वातीन के लिए आप देखें पिंक स्कूटी थर में औरतों के लिए काम हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। और देखें जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोग्राम है। अब मैं प्रिजन की बात करूं, ख़वातीन की जेल्स की बात करूं, तो सिंध की तमाम जेल में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट जरदारी आए तो उन्होंने स्पीडी जेल्स रिफॉर्म के तहत जो है वो फंड्स दिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो जेल्स के अंदर काम कर रही थी। मैं खुद भी उनके साथ एफिलिएटेड रही। अभी अगर हम इंटरनेशनली देखें तो अगर कराची की आप जेल्स और सिंध की जेल्स में देखें, आपके पास फ्री लीगल एड ख़वातीन को है, टीम्स लॉयर्स के अंदर जाती हैं और वो उनको फ्री लीगल एड देते हैं और फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आप खवातीन पे इतनी बात कर रही है, बिल्कुल सही बात कर रही है। आपके बराबर भी एक खवातीन बैठी है, इस खवातीन से पूछ लेते कि ये हमारी पॉलिटिक्स से कितना इंस्पायर है। भाई अगर हमारा तुम्हें मौका मिल जाए, क्योंकि आपके बराबर में एक पॉलिटिशियन बैठी है जो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, तो तुम क्या करोगी? पॉलिटिशियन बन जाओगी अगर बनने का मौका मिले? ये बताओ। तो अब पता चल जाएगा कि हमारी यूथ क्या चाहती है, कि आया वो बनना चाहती है कि अभी अभी फैसला हो जाएगा। बताओ। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, अगर मैं आपकी अपनी राय लूँ कि भाई आपको एक मौका मिला है तो पॉलिटिशियन बन जाओगी तुम? मे बी नॉट। मे बी नॉट। क्यों नहीं बनना चाहती? ये सवाल है मेरा आपसे हमारा। एक्चुअली हर किसी का अपना एक शौक होता है, सही है। और हर किसी के अपने गोल्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है लाइफ में। मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे सामने पॉलिटिशियन क्या दिल के बड़े सख्त होते हैं? आपको ये सख्त नहीं, एक्चुअली वो बहुत ब्रेव होते हैं। हाँ, ठीक है, वो फेस कर सकते हैं। जैसे ये बता रही हैं कि इन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, रेप केसेस। अच्छा, इंडिया में रेप केस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे बहुत अवेयरनेस अब आ चुकी है और औरतों को हुकूक मिलना शुरू हुए हैं। ठीक है, और औरत अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठा सकती है, लड़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर कोई केस आया कभी तो मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी कि पहले मैं उसके साथ खुद रोऊंगी। हाँ, ये हो गया। तो मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को देख लूँ, अपने आप को सेटल्ड कर लूँ, ये मेरे लिए बहुत है। कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने चुना होता है। हर किसी इंसान का ना अल्लाह पाक चुनाव करता है कुछ चीज़ों के लिए ना। इनको अल्लाह पाक ने वो शर्फ दिया है अनिला साहिबा को कि वो लोगों के लिए कर रही हैं और बहुत बेहतरीन कर रही हैं और बहुत बहादुर हैं ये कि ऐसे चले आपने इनकी तारीफ कर दी, बिल्कुल ये तारीफ के काबिल है। अब जरा अपने पर है ना, ये मुझे बताएं कि आप एक्ट्रेस हैं, ये मुझे बताएं एक्टिंग में सियासत है या सियासत में एक्टिंग है? बिल्कुल, ये जरा बताएं। ये सवाल तो बनता है, ये बता दें आप जरा, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। एक्टिंग में भी सियासत है और सियासत में भी कभी कभी एक्टिंग है। अब आई ना असल बात पे। ये बताएं कब आपको वो मोमेंट लगा कि आप देख रही है यार ये एक्टिंग कर रही है? अब ये भी जरा बताओ। पता चल जाता है। एक बताओ ना भाई। बेसिकली जब आप इस स्टेज पे होते हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं, तो आपको पता चल जाता है सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, मुझे लेम एक्सक्यूजेस पेश कर रहा है कि नहीं यार जान छुड़ा लूं इससे, या वाकई एक्चुअली मेरा काम करेगा। आजकल देखें इंसान कैसे बदलता है, अब आपको नहीं पता चलता। आप सालों एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आपको नहीं पता वो कब बदल जाए। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान
कभी भी बदल सकता है, तो मैं भरोसा नहीं करती। आप अपनी तरफ से 100% करें किसी भी रिश्ते में, वो आप अपना ज़र्फ निभाएं, सामने वाला निभाए ना निभाए वो उसकी अपनी मर्जी है। आप अपनी तरफ से ये श्योर हों कि आप satisfied हैं। आपने अभी भी सियासत करी है, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप यूपी से नाजमाबाद मुड़ गई आप फौरन। जवाब ये सियासी जवाब होता है। मैं इस वक्त कहाँ बैठी हूँ लगे पॉलिटिशियन के साथ। तो यही तो है ना भाई, यही तो दिस इज कॉल्ड सियासत। कि भाई एक्चुअली देखिए, ये तो एक हम एक लाइटर मोड में सारी बात कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, ज़रा रमज़ान की भी बात करते हैं मैम, क्योंकि एक आपके पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, तो इसमें फिर ज़ाहिर है आप एक हाउस वाइफ भी हैं, बच्चों को भी देखना होता है, तो रमज़ान फिर और सियासत इनको कैसे दोनों को मैच करती है? क्योंकि एज ए खातून जो है, क्योंकि हम बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जी, बेस्ट मैनेजर्स होते हैं, तो फिर टाइमलाइन के साथ चलना पड़ता है घर में चीज़ों लिखा को। होता है ये बच्चों का टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सोशल मीडिया को भी टाइम देना है आपको, पार्टी एक्टिविटीज़ को भी देना है, अपने जो चैरिटी के काम है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिल के काम करते हैं। लाइक आज SOS विलेज के अंदर बच्चों के साथ ऑर्फनेज है, तो उनके साथ एक अफ्तार डिनर था। तो वो जो है टाइम को जो है ना आपको मैनेज करना पड़ता तो है। इफ्तारी वगैरह खुद बनाती हैं? सच नहीं, मैं सिर्फ जो है वो चाट बनाती हूँ और कुछ नहीं बनाती हूँ। आप क्या बनाती हैं मैम? मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बना लेती है? हाँ, Very मैं good. कुकिंग करती हूँ, घर के सारे काम मैं कर इफ्तारी में क्या स्पेशल बनाती है? आज क्या बनाया था स्पेशल? मैंने समोसे बनाए थे। अच्छा, आलू वाले समोसे बनाए वाह। थे, क्योंकि मुझे कीमे वाले और ये इस तरह से समोसे नहीं पसंद जो सब्जियों वाले होते लेकिन हैं। आपकी हेल्थ से लगता तो नहीं है आप आलू वाले समोसे खाती होगी। नहीं, मैं पता नहीं क्यों मुझे हर कोई कहता है, हालांकि मैं जिम भी नहीं डाइट जाती करती हैं काशान। नहीं, मैं ना डाइट करती हूँ ना मैं जिम जाती हूँ। चलो कभी आपसे नहीं गई। पूछते हैं कि आपकी डाइट क्या है, कैसे इतनी स्मार्ट रहती है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, बहुत ही मजे की बातें चल रही है। हमारी मेहमान अकीदत की बहुत खास आज दोनों खवातीन मेहमान है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए SNN की खूबसूरत शहरी ट्रांसमिशन।